कबीर साहब जी को शाम हो गया। कबीर साहब जी सोचा कि अब कहाँ जाऊं, लेकिन बड़ा बड़ा मकान दिखाई पड़ा 1 किलोमीटर आगे चल करके। वहां मंत्री सिपाही टहल रहे थे। कबीर साहब को मेरे जैसे ही फकीर था, जैसे हम लोग फकीरी वेश में हैं, और उसी प्रकार कबीर साहब इसी तरह से कपड़े पहने हुए थे। कबीर साहब ने कहा, देखो जी, इधर कोई बस्ती नहीं है और ये बड़े बड़े इमारत, ये बड़ा धर्मशाला बुझाता है, इसी में रहने के लिए दोगे? मंत्री ने कहा, ये राज दरबार है, ये राजभवन है, ये धर्मशाला नहीं है महात्मा जी। धर्मशाला आपको 2 किलोमीटर आगे मिलेगा, वहीं चले जाइए। कबीर साहब ने कहा, मूर्ख मंत्री, यही तो धर्मशाला है, धर्मशाला में कहां खोजने जाऊं, यही तो धर्मशाला है। तब कहते हैं कि लगता ही बाबा जी बहुत दही चूरा खाया है, इसलिए इसका मति खराब हो गया। मंत्री दौड़ करके गए, राजा को बताए। राजा ने कहा, उसको हथकड़ी लगा करके लाओ, मेरा राजभवन का अपमान किया है, ये तो राज दरबार है और इसको धर्मशाला कहते हैं। बड़ा छोटा पोस्ट दिया मेरे राजभवन को, लाओ वो महात्मा को। लाया। कल के 9 बजे दिन में फांसी की तख्ते पर चढ़ा रहा था। 10,000 आदमी उमट गए महात्मा की फांसी देखने के लिए, लेकिन 10,000 आदमी के बीच में पूछा गया कि अब तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, अंतिम आपसे बात है, कुछ बोलिएगा, खाइएगा, पीजिएगा, मिलिएगा, ये आपसे निवेदन है। कबीर साहब ने कहा, इच्छा तो कुछ नहीं है, इच्छा है केवल बोलना है। कहा, बोलिए। कहा, राजा साहब, आपका 10 नंबर वाला दादाजी कहाँ है? कहा, वो तो बांसबाड़ी में सड़ता होगा। कहा, 9 नंबर वाला दादाजी कहाँ है? कहा, वो तो आमबाड़ी में सड़ता होगा। कहा, 8 नंबर वाला दादाजी कहाँ है? कहा, वो तो धान खेत में ये कोना में सड़ता होगा। कहा, राजा साहब, आपका 3 नंबर वाला दादाजी कहाँ है? कहा, उसको तो हम जानते हो, केलाबाड़ी में, वो सड़ गया होगा। कहा, 2 नंबर वाला? कहा, वो भी, उसको भी जानते हो, जामुन वृक्ष के बगल में दिया था उनको, वो भी सड़ गया होगा। कहा, 1 नंबर वाला दादाजी आपका कहाँ है? कहा, उसको तो हम जलाए हैं, चलिए न बगले में। कहा, आपका पिताजी कहा, वो तो अबरिये माघ में चला गया, उसको भी जला दिए हम लोग, मट्टी में चला गया वो भी। कहा, रे मूर्ख राजा, जब 10 नंबर वाला दादाजी तुम्हारा इस गद्दी पर नहीं रहा, गद्दी पर बैठा और चला गया, 9 नंबर वाला वो भी गद्दी पर बैठा और चला गया। जहां लोग आता है और जाता है उसी को मुसाफिर खाना कहा जाता है। चाहे वो तुम्हारा घर रहे कि धर्मशाला वाला रहे कि एक टीना वाला रहे कि खड़ झोपड़ी वाला रहे, जो भी घर रहे उसी को धर्मशाला कहा जाता है। तब राजा के दिमाग में बात हट जाता है। राजा भैंस महात्मा के चरण में गिर गया और क्षमा मांग करके कहते हैं, हे गुरुदेव, आपने मेरे अहंकार की पट्टी को हटा दिया और मेरे जीवन का कल्याण कर दिया। ध्यान दीजिए, अब आप लोग का नंबर आने वाला है। अपनी अपनी मृत्यु का ख्याल कीजिए हर आदमी, कि हम भी दुनिया से जाएंगे तो फिर जाने के बाद तिलक रामपुर के लोग हमको गाली पड़ेगा कि हमको नमन करेगा, हम इतना बढ़िया काम करें। क्या करना है? जगत चला जाए हो, जगत चला जाए, जगत चला जाए, यहाँ कोई न रहैया, जगत चला जाए, यहाँ कोई न रहैया, जगत चला जाए। चली गए कुंभकर्ण यरो रावण, चली गए कुंभकर्ण यरो रावण, चली गए राम
कहते हैं कमजोरे सब लोग नहीं जाता है, बड़ा बड़ा घर का बलवान बलवान आदमी भी चला जाता है। कहते हैं खाली बुढ़वे सब नहीं जाता है, जवान का आदमी भी कभी काल चल देता है। कहते हैं खाली रोगी पेशेंट नहीं जाता है, कहते हैं स्वस्थ आदमी का भी नंबर लिस्ट आ जाता है चलने की तैयारी। कैसे? चली गए कुंभ, चली गए कुंभ करने रावण, रावण से बलि इस धरती पर कोई नहीं हुआ। सुनते हैं रावण काल को भी बांध लिया, लक्ष्मी को बांध लिया था, सरस्वती ब्रह्मा विष्णु महेश को खोटा में बांध दिया था। इतना बलशाली था रावण। और वो रावण को भी मृत्यु नहीं छोड़ा, वो रावण को भी काल नहीं छोड़ा। कुंभकर्ण जो 6 महीना सोते थे जागते थे, कहते हैं उसको भी काल नहीं छोड़ा, उसको भी मृत्यु नहीं छोड़ा। इसलिए मृत्यु को केवल कमजोरे आदमी को नहीं खाता है, बड़े बड़े शूरवीर राजा सबको खा जाता है। चली गए कुंभकर्ण रावण, चली गए राम, चली गए राम, चली गए राम लखन चारों भैया, जगत चल जाए यहाँ कोई न रहैया, जगत चल जाए यहाँ कोई न रहैया, जगत चल जाए। चली गई नंद यशोमती मैया। दूसरी कड़ी में गुरुवर कबीर कहते हैं केवल नाम सुनते चले जाइए तो आपको बैराग हो सकता है। अरे बाप रे बाप, इतने बड़े बड़े धनुषधर वीर सब चले गए तो हम किस गली में अहंकार का मोच दे रहे हैं? चली गए नंद यशोमती मैया, भगवान कृष्ण को जन्म देने वाले यशोमती मैया, पालने वाली, वासुदेव का बेटा, देवकी का बेटा नंद और यशोमती का बेटा भगवान कृष्ण। अरे कृष्ण भगवान के माँ बाप भी चले गए, आश्चर्य की बात है। चली गए नंद यशोमती मैया, चली गए गोपी, चली गए गोपी, चली गए गोपी, ग्वाले कन्हैया, जगत चल जाए यहाँ कोई न रहैया, जगत चल जाए यहाँ कोई न रहैया, जगत चल जाए। अब गुरुवर कबीर क्या कहते हैं तीसरा कड़ी में? उत्पत्ति परेले चारों युग बीता, उत्पत्ति परेले चारों युग बीता। कहते हैं सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग। कहा कि सतयुग से जोड़िए कितने मनुष्य था सतयुग में? आए को सब मट्टी में हो गए। का द्वापर में कितना था? कहा जाता है द्वापर में भी जितने नर नारी था जीव जंतु सब मट्टी में चला गया, त्रेता में भी सब मट्टी में, अब कलयुग में भी अभी देखिए 300 बरस वाला आदमी को मिलेगा, 200 बरस वाला सब मट्टी में चला गया। कितना आदमी होगा लिस्ट में? अब वहां अपने लोगों का नाम आ रहा है, धीरे धीरे ये भी चले जाएंगे और फिर नबका से पनपेगा। तो सब तो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, एक बीत जमीन के चलते
भाई को कपार फोड़ के काहे जान मार रहे हैं? सोचना चाहिए कि एक बीत जमीन अच्छा है कि भाई अच्छा है। ए दुनिया के लोगों, यदि बोध लेना है तो भरत और राम से बोध लीजिए। हैं? भरत के लिए गति मांगा, राम के लिए वनवास। राम भगवान चले गए वनवास, हंसते हंसते, एको बार आंसू नहीं गिरा। कहा भरत की खुशी के लिए मैं कामना करता हूँ कि मेरे आगे में मेरा छोटा भाई मुखिया बन जाए तो अच्छी बात है। राम जैसा दिमाग रखिए हर आदमी। एक बीत जमीन के चलते पड़ोसी को काहे परेशान करते हैं, मारते हैं काहे, हत्या क्यों करते हैं? प्रेम का जीवन जिए। दुनिया में सबसे बड़ा चीज प्रेम है। स्वर्ग वाला जीवन जिए। एक बीत दे दीजिए, दान कर दीजिए, लेकिन लड़िए किसी से नहीं। और अहंकार का मोछ मत टेरिए कि हम किसी से कम नहीं है, हम सबसे बड़े हैं। यही लोगों को खाए जा रहा है। कबीर साहब ने कहा कि मेरे दुनिया के लोग विनम्र होकर के चलो। देखिए, एक बार धर्म स्वरूप बाबा चले गए मधेपुरा प्रवचन देने के लिए। एक आदमी के आंगन में गए तो उसके आंगन में टट्टी गड़बड़ लगा हुआ देखा। बाबा पूछते हैं कि भाई ये टट्टी तो गड़बड़ दिखाई पड़ रहा है। तो घर वाले कहते हैं बाबा लड़ाई अंगना में नहीं है, लड़ाई मोच का है। तो बाबा के बगल में शंकर जी थे। तो कहा शंकर, लगता है कि लोग का मोछ बहुत बड़ा बड़ा हो गया है, 10 टका दे दो, मोछ कटा लेगा। मोछे का लड़ाई है, विचार कीजिएगा। पता नहीं मोछ का मतलब ये दुनिया के लोग क्या समझ लिया है। क्या प्रेम आपको काटता है? सद्विचार काटता है? स्वर्ग वाला जीवन काटता है? आनंद खुशी काटता है? हर गोतनी गोतनी से प्रेम करो। हर सास पुतहु से प्रेम कीजिए, हर पुतहु सास से प्रेम कीजिए। हर बेटा बाप से प्रेम करे, हर बाप बेटा से प्रेम करे। हर नेता भारत माँ से प्रेम करे, हर गुरु शिष्य से प्रेम करे और शिष्य गुरु से प्रेम करे। दुनिया में सबसे बड़ा जन्नत है प्रेम मार्ग। इसलिए वैर के मार्ग में मत चलिए, दुश्मनी के मार्ग में मत चलिए। कोई किसी से नफरत मत कीजिए और नफरत की दुनिया को भुला करके हर आदमी प्रेम के मार्ग में चलिए। ये जीवन जीने की कला है। गुरुवर कबीर कहते हैं, उत्पत्ति पड़े चारों युग बीता, उत्पत्ति पड़े चारों युग बीता। काल बलि से काल बलि से कोई न बचैया, जगत चला जाए। यहाँ कोई न रहैया, जगत चला जाए। यहाँ कोई न रहैया, जगत चला जाए। कबीर सुन भाई साधो, कहे कबीर सुन भाई साधो। अंतिम में क्या साथ होगा आपका? पति छूट रहा है, सास ससुर छूट रहे हैं, पत्नी छूट रहा है, मरने के बाद देह छूट गया, बैंक का पैसा बैंके में रह गया, कोठी का चोर कोठिए में रह गया, अकेले आप जा रहे हैं। साथ में क्या है? कहे कबीर सुन